हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे HTML के स्टाइल एट्रीब्यूट की कर्सर प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सकता है। ठीक है। इससे पहले हमने काफी सारे प्रॉपर्टीज स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए डिस्कस की है, उनके एग्जांपल्स रन किए थे। तो अगर आप लोगों ने पहले वो अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आप वो वाले टॉपिक्स पहले वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंशियली इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको वो चीज़ें और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगी। ठीक है। मेनली इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका बेनिफिट है और कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके रखा है, जो बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखोगे तो अभी हमने एज सच कुछ इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जस्ट एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है एक हेडिंग जो शो कर रहा है HTML बाय टेक्सचर में, और फिर पैराग्राफ टैग है जहाँ पे हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू द टेक्सचर में पॉडकास्ट। ठीक है। तो ये चीज़ हमने रेडी किया, तो मैं सबसे पहले आपको वही शो कर देता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो आपको कुछ ब्राउज़र अगर आप रिफ्रेश करते हो तो आपको इस तरह से एक आउटपुट अभी दिखेगा, जहाँ पे अभी हमने कोई भी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं करी है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो HTML बाय टेक्सचर में लिखा है, साथ में वो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे अपने आज के मेन टॉपिक को, जो है हमारे पास कि कर्सर क्या होता है। देखो, उसको डिस्कस करने से पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट में क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमें कर्सर का यूज़ करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी अपन ने पैराग्राफ टैग रखा है, इसी को अपन देखते हैं। देखो, अभी अगर मैं अपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर होवर करता हूँ, होवर करना मीन्स उसके ऊपर अपने माउस पॉइंटर को वहां ले जाना, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। यहाँ पे ये आई सिंबल जो इनपुट कीवर्ड है वो दिखा रहा है ये। सिमिलरली अगर मैं इस पे हेडिंग पे मूव करता हूँ तो हेडिंग भी कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कभी अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको यहाँ पे पॉइंटर शो करना है माउस का, है ना। जैसे अगर आप सपोज कोई पैराग्राफ रीड करवाना चाह रहे हो या यहाँ पे कुछ भी क्लिकेबल है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर शो करेंगे। अब वो पॉइंटर कैसे शो होता है, तो उस पॉइंटर को शो करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी होती है वो होती है कर्सर। ठीक है। क्या करेगा वो यहाँ पे एक पॉइंटर अलाउ कर देगा। तो जैसे ही यूज़र किसी, अभी तो क्या है, दो ही चीज़ हमने इस पे लिखी हुई है। बट प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड होंगी, है ना, वेब ब्राउज़र पे। तो उनमें से किसी एक या दो या कुछ उनमें से किसी कुछ एलिमेंट्स पे ही हमारे को वो पॉइंटर शो कराना है। मे बी कोई बड़ा सा पैराग्राफ हो सकता है, उस पैराग्राफ के ऊपर आप पॉइंटर शो करना चाहते हो, या कोई हेडिंग हो, या कोई ऐसा क्लिकेबल चीज़ है जिस पे आप पॉइंटर शो करके और फिर उसको क्लिक करवाना चाहते हो। तो वो चीज़ के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्टाइल एट्रीब्यूट का। तो अभी इस सेशन में हम वही देखेंगे। तो स्टाइल एट्रीब्यूट देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ टैग बनाने का पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है। इसमें सेम टॉपिक लिख देते, वेलकम टू द टेक्सचर में पॉडकास्ट। ठीक है। तो ये हमने एक सेम जो ऊपर पैराग्राफ है वैसे का वैसा पैराग्राफ अभी हमारा बन गया। इसको रिफ्रेश किया तो दो पैराग्राफ यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों में अभी पॉइंटर अलाउड नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको यूज़ करना है कर्सर का। तो कैसे यूज़ करोगे, उसके लिए आपको पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन करना होगा। तो यहाँ लिखोगे स्टाइल। अब हम जैसा कि एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो एडिटर में एक बेनिफिट भी आप कह सकते हो और एक ड्रॉबैक भी कह सकते हो। बेनिफिट उनके लिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या करता है, ऑटो सजेशन देता है ना। तो वो डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। इवन आपको सिंटेक्स याद करने की भी नीड नहीं है। आप सिंपली, जैसे अगर मेरे को स्टाइल को एट्रीब्यूट यूज़ करना, तो मैं ST लिखा और वो मुझे शो कर रहा है स्टाइल। अब जैसे मैं एंटर हिट कर दूंगा तो ये मेरे को पूरा इसमें सिंटेक्स लिख के दे दिया। इवन क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं वो भी यहाँ पे हमें शो कर दिया। ठीक है। आप चाहो तो यहीं से ही एक एक करके सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन से ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कर्सर भी मिल गया अपने को, है ना। इवन दो अभी तक हमने सी भी यहाँ पे टाइप नहीं किया, बट फिर भी हमारे को कर्सर यहाँ पे शो हो गया। वैसे ही अगर आप बाकी इसको पेज डाउन करते रहोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखते जाएंगे जो जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बट अभी के लिए, अब इसमें बात आती है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। फिर अगर ये अपने को इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ड्रॉबैक ये कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ फर्स्ट टाइम कोई चीज़ सीख रहा है, तो उसको
ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग डे से ही इन इन शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है वो चीज़ें हमारे को लर्न नहीं होती है ना, सिंटेक्सेस वगैरह हमें पता नहीं चलते। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर ये आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो खुद से लिखो एक एक चीज़ को, जैसे स्टाइल लिख दिया, इक्वल लिखा। फिर आपको पता होना चाहिए कि दो कोटेशन के अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे पास करते हैं। प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टी नेम आएगा, फिर कॉलन आएगा, और फिर उसके बाद में हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, स्टार्टिंग डेज में आप एक सिंपल नोट पैड यूज़ करके कोडिंग कर सकते हो, और फिर जब आप इसमें कंफर्टेबल हो, जब आपको पता चल जाए सारे सिंटेक्सेस का, फिर आप अपना एडिटर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एडिटर भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट है और आपको एडिटर से भी कोडिंग आनी चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में अगर आप नॉर्मली विदाउट ऑटो सजेशन के अगर आप कोड करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है, इवन चांस ऑफ एरर भी रहता है। बट अगर आप यहाँ पे एडिटर यूज़ करोगे, कोई भी एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट हो सकता है, वीएस कोड हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मीन्स ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और इनके थ्रू आप अपना टाइम टेकिंग प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो स्टाइल कीवर्ड हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपना कर्सर। तो यहाँ पे सिंपली लिखा मैंने कर्सर। कर्सर लिखने के बाद में आप यहाँ पे एंटर करोगे। अब क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है, ऑल स्क्रॉल, ऑटो, सेल, कॉल रिसाइज, कॉपी, क्रॉस हेयर, डिफॉल्ट, ई रिसाइज, ग्रैब, एलियास, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं जो आते हैं कर्सर के साथ। तो अभी एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंटर। ठीक है, तो जैसे आप पी ओ लिखते हो तो आपको यहाँ पे पॉइंटर का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि हमें पॉइंटर वहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपली एंटर करोगे। अब ये क्या करेगा, आपके जो कर्सर है, आपका जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे, कर्सर नहीं पैराग्राफ है, उसके ऊपर आपको एक पॉइंटर शो करने लगेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव एक बार के लिए, और इसको वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो आपको तो अभी कोई चेंजेस दिख नहीं रहे इसमें। क्यों? क्योंकि हमारा पुराना पैराग्राफ भी उस तरह से ही शो हो रहा है और नया भी। बट यहीं पे एक ट्विस्ट है कि अब अगर आप अपने माउस के कर्सर को हेडिंग पे लेके जाओगे तो देखो क्या आ रहा है, ऐसे आई वाला साइन आ रहा है जो इनपुट का साइन होता है। वैसे ही अगर हम सेकंड पे लेके जाएंगे तो सेम वही हो रहा है। बट थर्ड पे जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं तो आपको ये इस तरह से पॉइंटर शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे जैसे कई रीड रीड वाला जो पॉइंटर होता है, इवन यहाँ पे ऐसे लाने से यूजर को ये भी लग सकता है कि ये कोई क्लिकेबल आइटम है ना। आपने काफ़ी सारे वेब पेजेस पे देखा होगा कि पूरे टेक्स्ट में से कुछ टेक्स्ट या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लिकेबल होते हैं, तो वो यूज़र इसी से पता करता है। तो मोस्टली ये तभी यूज़ होता है जब आपको कोई क्लिकेबल इवेंट बनाना हो। तो आप जैसे ही माउस को इस पे होवर करोगे, माउस को इसके ऊपर लेके जाओगे, माउस पॉइंटर को, तो ये कुछ इस तरह से आपको पॉइंटर शो करेगा। वही नॉर्मल वाले पे ये सिर्फ ये आई दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, बट अगर आप ये करते हो तो इस तरह से ये आपको पॉइंटर शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी किसी पैराग्राफ के ऊपर पॉइंटर लगाने वाले हैं तो हम ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी ऑप्शंस है वो आप एक एक करके हिट एंड ट्राई कर सकते हो कि क्या क्या पॉसिबल है। जैसे स्टाइल अगर मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कर्सर, और बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं कि इनमें से कौन से वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। तो सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, क्रॉस हेयर दिखा रहा है। ठीक है, क्रॉस हेयर आ रहा है हमारे पास। उसी तरह से और भी ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और बार इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे स्टाइल लिख के कर्सर। अब यहाँ पे और कौन से ऑप्शन है, सेल, कॉपी, डिफ़ॉल्ट, ई साइज, है ना, ग्रैब। तो ये आप कुछ कुछ इसमें से आप ट्राई करके देख सकते हो अपने आप से। जैसे अभी यहाँ पे दिखाया है तो ये देखो ग्रैब वाला सिंबल दिखा रहा है ना। तो इन आइकन को देख के ही आपको एडिटिंग के टाइम पे पता चलता है कि किसका क्या पर्पस है। अब अगर मैं फर्स्ट पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ क्लिकेबल होगा। ऑल्दो अभी हमने इसको क्लिकेबल बनाया नहीं है, बट इसको आइकन को देख के आपको समझ में आ सकता है कि ये क्लिकेबल है। फिर हमारे पास सेकंड वाला है, उसमें क्रॉस हेयर दिखा रहा है कि इसको पकड़ यहाँ से आप इसको पॉइंटर को ड्रैग कर सकते हो, या स्निपिंग टूल में जैसे आता है वो है। थर्ड इस वाले केस में ड्रैग वाला है कि आप इस टेक्स्ट को मूव करवा सकते हो इधर से उधर। तो ये सारे ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, है ना। वैसे ही और भी ऑप्शंस अगर आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे से सिंपली आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है और वहाँ पे भी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है।
तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कर्सर के साथ में भी आप यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही यूज़फुल भी रहता है। ई रिसाइज है, ई डब्ल्यू रिसाइज है, ग्रैबिंग, हेल्प, मूव। अब जैसे मैंने हेल्प पे सिलेक्ट किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब क्या दिखा रहा है देखो, हेल्प में क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है, तो ये हेल्प वाला पार्ट आ गया। उसी तरह से अगर आप बाकी ट्राई करोगे तो ऑप्शंस अपने पास बहुत सारे हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर, और ज़्यादातर ऑप्शंस आपको कर्सर के साथ मिलते हैं। इवन आपने देखा भी होगा कि अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग टाइप के कर्सर पॉइंटर्स हमें शो होते हैं। तो वो यहाँ पे जैसे एक प्रोग्रेस का है, ये देखते हैं कैसा है। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, अब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस वाले में देखो ये प्रोग्रेस का आइकन हो रहा है। तो इस तरह से जितने भी पॉइंटर्स आपको यूज़ करने हैं आप पहले एक करके ट्राई कर सकते हो उनको, और फिर वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।